ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं अभी जो कहने जा रहा हूं वह तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम सुबह से रात तक भागते रहते हो, मेहनत करते हो, तनाव झेलते हो और फिर भी वहीं खड़े हो जहां सालों पहले थे? तुम काम करते हो, संघर्ष करते हो, ओवर टाइम लगाते हो, लेकिन असली नतीजे कहीं दिखाई नहीं देते। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक छिपा हुआ मानसिक प्रोग्रामिंग पैटर्न है। तुम सोचते हो तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन असल में तुम उसी पुराने दिमागी सॉफ्टवेयर को रिपीट कर रहे हो जो सिर्फ व्यस्त रखता है, आगे नहीं बढ़ाता। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हमारा दिमाग, हमारी सोच और हमारे पहले कुछ निर्णय हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। सोचो, अगर तुम्हारा मन हर सुबह उसी तनाव, डर और कमी की तरंग में अटका रहता है तो ब्रह्मांड तुम्हें क्या लौटाएगा? वही चीजें, तनाव, डर, कमी। लेकिन अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि आज से तुम्हारे परिणाम बदलना शुरू हो, तो तुम्हें सिर्फ मेहनत नहीं करनी होगी, तुम्हें निर्णय लेना होगा। क्योंकि सफलता कभी भीड़ के लिए नहीं होती, सफलता सिर्फ उनके लिए होती है जो अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखने का साहस करते हैं। और यही कारण है कि मैंने यह चैनल शुरू किया। यही कारण है कि हजारों लोग पहले से ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं है, यह तुम्हारे दिमाग को फिर से प्रोग्राम करने का विज्ञान है। याद रखो, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो वहीं फंसे रहो और सालों बाद पछताओ, या फिर आज अभी फैसला करो कि तुम अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रहे हो। अब मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताना चाहता हूं जिसे अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हारी जिंदगी का हर दिन अलग होने लगेगा। सोचो जरा, जब तुम सुबह उठते हो तुम्हारा दिन कैसे शुरू होता है? ज्यादातर लोग क्या करते हैं? अलार्म बजा, उठे और तुरंत फोन पकड़ लिया, सोशल मीडिया खोल लिया, न्यूज़ पढ़ ली, मैसेज देख लिए, ईमेल चेक कर लिए। यानी दिन की शुरुआत ही उन्होंने तनाव, तुलना और चिंता से कर दी। और यही शुरुआती 10 मिनट उनके पूरे दिन की दिशा तय कर देते हैं। मेरे महान मेंटर अर्ल नाइटिंगेल कहते थे, बॉब, एक दिन के पहले 5 से 10 मिनट पूरे दिन की दिशा बदल सकते हैं। पहले मैंने इसे हल्के में लिया, लेकिन जब मैंने इसे जीना शुरू किया मुझे समझ आया कि यह 100% सच है। विज्ञान भी यही कहता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी लॉस एंजलिस की रिसर्च बताती है कि जागने के तुरंत बाद दिमाग सबसे ज्यादा लचीला प्लास्टिक होता है। यानी उस समय जो भी विचार, जो भी भावनाएं तुम अपने भीतर डालते हो वे गहराई तक दिमाग की संरचना को बदल देती हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि लोग इस समय का इस्तेमाल अपनी सबसे बड़ी ताकत के बजाय अपनी सबसे बड़ी कमजोरी के लिए करते हैं। वो सुबह सुबह ही चिंता, डर और अधूरी सोचों को दिमाग में भर लेते हैं और फिर पूरा दिन सिर्फ प्रतिक्रिया, रिएक्शन में गुजारते हैं, मानो जैसे हर वक्त आग बुझा रहे हों। लेकिन अगर तुम इस पैटर्न को पलट दो, अगर तुम सुबह उठकर सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकालो, गहरी सांस लो और खुद से 3 सवाल पूछो। 1, आज मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ? 2, आज मैं कैसा महसूस करना चाहता हूँ? 3, आज मैं क्या रचना चाहता हूँ? यहीं से असली जादू शुरू होता है। देखो, ब्रह्मांड एक नियम पर चलता है, वाइब्रेशन का नियम। तुम वही आकर्षित करते हो जो तुम्हारे भीतर की तरंग से मेल खाता है। अगर तुम सुबह तनाव से दिन शुरू करोगे तो दिन तुम्हें तनाव लौटाएगा। लेकिन अगर तुम सुबह उद्देश्य, शांति और समृद्धि से दिन शुरू करोगे तो वही तुम्हें वापस मिलेगा। याद रखो, तुम्हें अपनी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस यह बदलना है कि तुम हर सुबह दुनिया का सामना कैसे करते हो। अक्सर लोग कहते हैं मैं कोशिश करूंगा, लेकिन सुनो, कोशिश जैसी कोई चीज होती ही नहीं। या तो तुम करते हो या नहीं करते। मुझे याद है एक व्याख्यान में मैंने किसी से कहा, कुर्सी से उठने की कोशिश करो। वो उठ गया। मैंने कहा, नहीं, तुम उठ गए। मैंने कहा था कोशिश करो। वो मुस्कुराया, लेकिन समझ गया। याद रखो, कोशिश एक जाल है, यह तुम्हें वहीं रोके रखती है। असल में फर्क सिर्फ निर्णय करता है। हर सच्चा निर्णय क्रिया, एक्शन की मांग करता है। तुम सालों तक पढ़ सकते हो, किताबें लिख सकते हो, योजनाएं बना सकते हो, लेकिन जब तक तुम वास्तव में कदम नहीं उठाते सब कुछ सिर्फ कागज पर ही रहता है। यह ऐसा है जैसे कोई अपना बैग पैक करता रहे लेकिन कभी यात्रा पर निकले ही नहीं। असल बदलाव तब शुरू होता है जब तुम पहला कदम उठाते हो। और दिलचस्प बात यह है कि वह कदम
बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है, बस छोटा लेकिन असली कदम। विज्ञान भी यही साबित करता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है, छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदम लंबे समय में उन बड़ी लेकिन अस्थायी कोशिशों से कहीं अधिक असर डालते हैं। देखो, ठहराव में कभी स्पष्टता नहीं मिलती। स्पष्टता हमेशा गतिना मोमेंटम से आती है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, अगला रास्ता अपने आप सामने आता है। लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई है, डर कभी पूरी तरह से जाता नहीं। असल में डर एक संकेत है कि तुम किसी महत्वपूर्ण चीज के करीब हो। अगर तुम इस डर को ईंधन बना सको तो कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता। लेकिन अगर तुम डर को वजह बनाकर रुके रहते हो तो सालों बाद पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। याद रखो, तैयार होने का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। वह हमेशा अनिश्चितता, चुनौती और संदेह के भेष में आता है। जब मैंने अपनी स्थिर नौकरी छोड़ी थी, लोग मुझे पागल कहते थे, लेकिन मैंने फैसला किया और वही एक कदम मेरी जिंदगी की दिशा बदल गया। तुम्हें भी बस यही करना है, फैसला लो और कदम बढ़ाओ। क्या तुमने देखा है, लोग दिन रात मेहनत करते हैं, भागते रहते हैं, ओवरटाइम करते हैं और फिर भी बमुश्किल खर्च पूरे कर पाते हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? इसका कारण काम की कमी नहीं है, असल वजह है अंदरूनी असंतुलन। शरीर तो चल रहा है लेकिन मन हमेशा अभाव, लैक में अटका हुआ है। तुम्हारा ध्यान हर समय कर्ज पर, बिलों पर, नौकरी खोने के डर पर या भविष्य की चिंता पर रहता है। और याद रखो, ब्रह्मांड कंपन के नियम पर चलता है। तुम वही आकर्षित करते हो जिससे तुम्हारा अंदरूनी कंपन मेल खाता है। अगर तुम्हारे भीतर लगातार डर और चिंता की तरंगे हैं तो वही परिस्थितियां बार बार तुम्हारे जीवन में लौटती रहेंगी। विज्ञान भी यही कहता है। येल यूनिवर्सिटी की रिसर्च में पाया गया कि समृद्धि से जुड़ी भावनाएं मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय करती हैं जो रचनात्मकता और दीर्घकालिक फैसलों से जुड़े हैं। वहीं कमी और डर की भावनाएं मस्तिष्क के सर्वाइवल सेंटर्स को सक्रिय करती हैं, जहां से इंसान सिर्फ तात्कालिक जरूरतों और समस्याओं में उलझा रहता है। यानी तुम्हारी सोच ही तुम्हारा अनुभव बनाती है। और यह एक ऐसा सच है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। सुनो, बाहरी दुनिया तुम्हारी भीतर की दुनिया का प्रतिबिंब है। अगर भीतर डर, संदेह और द्वंद्व है तो बाहर शांति और समृद्धि कैसे आएगी? अगर भीतर आत्मविश्वास, उद्देश्य और समृद्धि की तरंग है तो बाहर भी वैसी ही परिस्थितियां आकर्षित होंगी। मैं खुद सालों तक इसी जाल में फंसा रहा। मैं पैसे तो कमा रहा था, लेकिन वो पैसे हमेशा किसी न किसी आपात स्थिति या खर्च में चले जाते थे। मैं सोचता था समस्या दुनिया है, सिस्टम है, हालात हैं, लेकिन सच्चाई यह थी कि मेरा मानसिक चित्र ही समृद्धि को बनाए रखने के लिए तैयार नहीं था। सब कुछ तब बदला जब मैंने खुद को एक नई पहचान से देखना शुरू किया। मैंने खुद को अब उस इंसान के रूप में नहीं देखा जो जिंदगी से लड़ रहा है। मैंने खुद को एक सफल व्यक्ति की तरह देखना और व्यवहार करना शुरू किया। और जब यह बदलाव भीतर हुआ, बाहर की दुनिया लगभग चमत्कार की तरह बदलने लगी। हमारे एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक महिला आई थी। वह एक नर्स थी, दिन में 3-3 शिफ्ट करती थी, थकान से टूटी हुई और कर्ज में डूबी हुई। उनका चेहरा यही कहता था कि वह फंसी हुई है और निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जब उन्होंने यह समझा कि असली बदलाव बाहर से नहीं, पहले भीतर से शुरू होता है, सब कुछ बदलने लगा। उन्होंने रोज सुबह कल्पना, विजुअलाइजेशन और घोषणाओं, एफर्मेशंस का अभ्यास शुरू किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने खुद को उस इंसान के रूप में देखना शुरू किया जो वह बनना चाहती थी। और कुछ ही महीनों में क्या हुआ, उन्हें पदोन्नति मिली। उन्होंने एक छोटा सा साइड बिजनेस शुरू किया और कई सालों में पहली बार वह पैसे बचाने लगी। अब सवाल है, क्या यह कोई जादू था? नहीं, यह है भौतिकी, न्यूरोसाइंस और जागरूकता का नतीजा। देखो, जब तुम अपनी मानसिक तरंग, मेंटल फ्रीक्वेंसी बदलते हो तो मस्तिष्क के अलग हिस्से सक्रिय हो जाते हैं। डर और कमी की भावना मस्तिष्क के सर्वाइवल सेंटर्स को सक्रिय करती है, जहां इंसान सिर्फ तत्काल समस्याएं ही देखता है। लेकिन समृद्धि और सफलता की भावना वह मस्तिष्क के रचनात्मक, क्रिएटिव हिस्सों को सक्रिय करती है। तभी तुम वहां अवसर देखने लगते हो जहां पहले सिर्फ रुकावटें दिखती थी। यही कारण है कि जैसे ही तुम भीतर बदलते हो, लोग इसे महसूस करते हैं।
नए रिश्ते बनने लगते हैं, अलग तरह के ग्राहक और मौके तुम्हारी ओर खींचते हैं और जिंदगी लगभग जादू की तरह बहने लगती है। लेकिन याद रखो, यह बदलाव आसान नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग कमी को अपनी पहचान की तरह पकड़ कर रखते हैं। वे कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, या हमारे परिवार में हमेशा कठिनाई रही है। लेकिन सच ये है कि यह सिर्फ एक कहानी है। तुम्हें अपने परिवार की कहानी दोहराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जिंदगी को सिर्फ संघर्ष की तरह जीने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी तरंग बदल सकते हो, और जैसे ही तुम ऐसा करते हो, तुम्हारे चारों ओर की हर चीज बदलने लगती है। सोचो जरा, हर दिन तुम्हारे दिमाग में कितने विचार आते हैं, कभी किसी नए बिजनेस का, कभी किसी किताब का, कभी किसी नए कोर्स या जीवन में बदलाव का। लेकिन इनमें से ज्यादातर विचार क्या होते हैं? वे जन्म लेते हैं और फिर मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर कार्यवाही नहीं होती। यह दुख की बात है, क्योंकि हर विचार में क्षमता होती है किसी की जिंदगी बदलने की। लेकिन जब तुमने कदम ही नहीं उठाया, तो वह विचार धीरे धीरे मर गया। और सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि वे इंतजार करते रहते हैं, जब सही समय आएगा तब शुरू करूंगा। लेकिन सुनो, सही समय कभी चमकते संकेत के साथ नहीं आता। वह हमेशा संदेह, चुनौती और अनिश्चितता के भेष में आता है। मैंने ऐसे सैकड़ों लोगों को देखा है जिनके पास शानदार विचार थे, लेकिन उन्होंने सोचा, अभी नहीं, जब सब कुछ बिल्कुल सही होगा तब शुरू करूंगा। और जानते हो, वह दिन कभी आया ही नहीं। असल स्पष्टता तो तभी आती है जब तुम शुरू करते हो, जब तुम कदम बढ़ाते हो। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी यही कहती है। ज्यादातर मामलों में प्रेरणा से पहले क्रिया, एक्शन होती है। यानी तुम्हें पहले से प्रेरित होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस शुरुआत करनी है, और वही शुरुआत तुम्हें आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। लेकिन तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? ज्यादा सोचना और कम करना। लोग सोचते रहते हैं, मुझे और समय चाहिए, मुझे और पैसे चाहिए, मुझे और पुष्टि चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें सिर्फ जिम्मेदारी लेनी है कि जो विचार तुम्हारे भीतर आया है, उस पर पहला कदम उठाओ, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। याद रखो, जब तुम किसी विचार का सम्मान कार्यवाही से करते हो, ब्रह्मांड तुम्हें उत्तर देता है, मानो वह कह रहा हो, हाँ, अब यह तैयार है। तो सवाल है, तुम अपने विचारों के साथ क्या करोगे? उन्हें रोजमर्रा की व्यस्तता में खोने दोगे, या उन्हें जीवन देकर अपना भाग्य बदलोगे? अब मैं तुमसे दिल की बात करना चाहता हूं। अगर तुम अब तक मेरे साथ हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर कुछ गहराई से हिल रहा है। तुम जानते हो कि तुम्हारे पास क्षमता है, लेकिन शायद अभी तक तुमने उसे पूरी तरह जिया नहीं है। यही वजह है कि मैंने डिकोडिंग मनी फैमिली बनाई। यह सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह एक परिवार है, उन लोगों का जो अपनी पुरानी मानसिक प्रोग्रामिंग को तोड़कर नई पहचान गढ़ना चाहते हैं। देखो, न्यूरोसाइंस कहता है कि जब हम किसी समुदाय का हिस्सा बनते हैं, तो हमारा मस्तिष्क मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट करता है। इसका मतलब है कि हम उसी ऊर्जा, उसी आदत और उसी तरंग को अपनाने लगते हैं जो हमारे आसपास के लोग जी रहे होते हैं। अगर तुम अकेले हो, तो तुम्हें लगेगा कि यह सफर कठिन है। लेकिन अगर तुम एक ऐसे परिवार का हिस्सा बनो जहां हर इंसान तुम्हें प्रेरित करता है, जहां हर दिन नए विचार, नए अभ्यास और नई ऊर्जा मिलती है, तो तुम्हारा दिमाग अपने आप नए पैटर्न बनाने लगता है। और यही वजह है कि डिकोडिंग मनी फैमिली से जुड़ना एक भावनात्मक और वैज्ञानिक निर्णय है, क्योंकि यह तुम्हें अकेले संघर्ष से बाहर निकालकर सामूहिक ऊर्जा में शामिल करता है। लेकिन सच यह भी है कि अगर तुम ज्वाइन नहीं करते, तो भीतर कहीं ना कहीं तुम्हें लगेगा कि तुमने अपने ही विकास से मुंह मोड़ लिया, क्योंकि हर दिन जो लोग इस परिवार का हिस्सा हैं, वे आगे बढ़ रहे हैं और तुम वहीं खड़े रह जाओगे। इसलिए आज फैसला करो, यह मत कहो मैं कोशिश करूंगा। निर्णय लो कि तुम अब इस परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हो, क्योंकि यहां तुम्हें न सिर्फ शिक्षा मिलेगी, बल्कि वह वातावरण भी मिलेगा जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू करेगी। एक बार एक युवा मेरे पास आया। उसके पास बिजनेस का शानदार विचार था, लेकिन वह लगातार कहता रहा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, थोड़ा और सीख लूं, फिर शुरू करूंगा। 3 साल बीत गए,
और जानते हो क्या हुआ? जिस आइडिया पर वह सिर्फ सोचता रहा, वही आइडिया किसी और ने शुरू कर दिया और लाखों कमा लिए। यह है टालमटोल प्रोक्रेस्टिनेशन का जहर। विचार इंतजार नहीं करते, वह तुम्हें चुनते हैं, और अगर तुमने उन्हें पकड़कर कार्यवाही नहीं की तो वे किसी और के पास चले जाते हैं। इसके विपरीत एक और उदाहरण सुनो। मेरे एक छात्र ने अपने विचार पर तुरंत काम करना शुरू कर दिया। उसके पास पैसे नहीं थे, कनेक्शन नहीं थे, यहां तक कि अनुभव भी नहीं था, लेकिन उसने पहला कदम उठाया। पहले छोटे छोटे क्लाइंट्स मिले, फिर धीरे 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 लोग उसकी काबिलियत को पहचानने लगे, और आज वही इंसान कई करोड़ का कारोबार चला रहा है। तो फर्क क्या था? विचार तो दोनों के पास था, लेकिन पहले वाले ने टालमटोल किया और दूसरे ने कदम बढ़ा दिया। याद रखो, विचार तुम्हें सिर्फ तब तक दिए जाते हैं जब तक ब्रह्मांड को यकीन है कि तुम उनके योग्य हो। अगर तुम उन्हें बार बार नजरअंदाज करते हो तो वह शक्ति तुमसे छीन ली जाती है। मुझे तुम्हें सच बताना है, कभी सही समय नहीं आएगा, हर सही समय अभी है। तुम्हें सिर्फ यही देखना है, क्या तुम अपने विचार का सम्मान कार्यवाही से करोगे या उसे सपनों के कब्रिस्तान में दफन कर दोगे। तुम्हारी जिंदगी अगले 5 साल में कैसी होगी, यह आज के फैसले तय करते हैं, और यही वजह है कि तुम्हें आज कदम उठाना है। अब मैं तुमसे एक गहरी सच्चाई साझा करना चाहता हूँ। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जहां उसे कोई रास्ता चुनना होता है। एक तरफ वही पुरानी जिंदगी जहां हर दिन वही संघर्ष, वही डर और वही अधूरे सपने हैं, और दूसरी तरफ एक नया रास्ता जो कठिन जरूर लगता है, लेकिन जहां विकास, समृद्धि और उद्देश्य छिपा है। तुम अभी ऐसे ही एक मोड़ पर खड़े हो। देखो, डिकोडिंग मनी फैमिली का हिस्सा बनना सिर्फ सीखने का मौका नहीं है, यह तुम्हें एक ऐसे परिवार में शामिल करता है जहां हर सदस्य तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कौन हो सकते हो, जहां तुम्हारे विचारों का मजाक नहीं उड़ाया जाता बल्कि उन्हें पोषित किया जाता है, जहां तुम्हें वो सपोर्ट मिलता है जो अक्सर अपने ही परिवार या दोस्तों से नहीं मिलता। लेकिन सच कहूं, यह अवसर हमेशा के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि यह परिवार छोटा और गहरा रखना है। यहाँ हर किसी को जगह नहीं दी जा सकती। तो सवाल है, क्या तुम इंतजार करोगे जैसे अब तक करते आए हो, या आज एक ऐसा कदम उठाओगे जो आने वाले सालों में तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा? सोचो, अगर तुमने आज यह फैसला नहीं लिया तो कल भी तुम वही इंसान रहोगे जो हमेशा सोचता रहा लेकिन करता नहीं रहा, और 5 साल बाद तुम किसी और को सफलता में चमकते देखोगे और मन ही मन सोचोगे, यह तो वही रास्ता था जो मेरे सामने भी था। लेकिन अगर तुमने आज निर्णय लिया तो तुम न सिर्फ इस परिवार का हिस्सा बनोगे बल्कि वह व्यक्ति भी बनोगे जो अपनी किस्मत खुद लिखता है। याद रखो, दरवाजा अभी खुला है, लेकिन वह हमेशा खुला नहीं रहेगा। निर्णय तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम अंदर आओगे या बाहर ही खड़े रह जाओगे। जरा गहरी सांस लो और मेरे साथ सोचो, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह उन लोगों की भी है जो तुम पर निर्भर है। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे प्रियजन, तुम्हारे हर फैसले का असर उन सबकी जिंदगी पर पड़ता है। आज तुम जो सोचते हो, जो मानते हो, जो कदम उठाते हो, वही कल तुम्हारे बच्चों की सच्चाई बन जाएगा। अगर तुम डर में जीते हो तो वे भी डर में जीना सीखेंगे। अगर तुम कमी में जीते हो तो वे भी उसी सोच के साथ बड़े होंगे। और अगर तुम इंतजार करते रहे तो वे भी अपने सपनों को टालने की आदत सीखेंगे। लेकिन अगर आज तुमने हिम्मत दिखाई, अगर आज तुमने कहा बस अब और नहीं, मैं अपनी सोच को बदलूंगा, मैं अपनी जिंदगी को बदलूंगा, तो यकीन मानो तुम्हारी आने वाली पूरी पीढ़ी इसका फल देखेगी। यही वजह है कि मैं कहता हूं, यह फैसला सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे पोते पोतियों का और उस वंश का है जो तुम्हारे नाम को आगे बढ़ाएगा। और सोचो, जब सालों बाद तुम्हारा बेटा या बेटी यह कहे, मेरे पापा ने, मेरी माँ ने उस दिन एक बड़ा फैसला लिया था और उसी ने हमारी जिंदगी बदल दी, तो तुम्हें कैसा लगेगा? याद रखो, पैसे, सफलता और पहचान सब अस्थायी हैं, लेकिन तुम अपने परिवार के लिए जो विरासत छोड़कर जाते हो वह हमेशा के लिए रहती है। तो अब सवाल यह है, क्या तुम अपने बच्चों को डर की विरासत दोगे? या साहस और समृद्धि की। तुम्हारे आज का चुनाव तय करेगा।
कि कल वे किन हकीकतों में जिएंगे। मैं तुमसे एक सच्चा सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम्हें किस बात से सबसे ज्यादा डर लगता है? क्या यह डर है कि तुम असफल हो जाओगे, कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कि तुम्हारे पास उतना ज्ञान, उतने संसाधन या उतनी ताकत नहीं है, या फिर यह डर है कि तुम कोशिश ही करोगे और सब कुछ खो दोगे? देखो, मैं सच बताता हूँ, यह डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों को ट्रेन किया है। कुछ करोड़पति बने, कुछ उद्योगपति बने, कुछ ने अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल डाली। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ, उन्होंने भी डर महसूस किया। फर्क सिर्फ इतना था, उन्होंने डर के बावजूद कदम उठाया। क्योंकि डर एक संकेत है। यह तुम्हें बताता है कि तुम किसी बड़ी चीज के करीब हो। अगर तुम डरे नहीं हो तो समझ लो तुम वही पुराने दायरे में फंसे हो। लेकिन जब दिल तेज धड़कता है, जब नींद गायब हो जाती है, तो यह संकेत है कि तुम्हारे सामने कोई ऐसा अवसर है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। सोचो, अगर तुम डर के कारण रुक जाओगे तो वह अवसर भी गायब हो जाएगा। लेकिन अगर तुम डर को ईंधन बना सको तो वही डर तुम्हें आगे धकेलेगा। मुझे याद है जब मैंने अपनी पहली स्थिर नौकरी छोड़ी थी, लोगों ने कहा, तुम पागल हो गए हो, यह सुरक्षित रास्ता है, इसे मत छोड़ो। लेकिन मेरा दिल कह रहा था, नहीं, अब समय आ गया है। हाँ, मैं डरा हुआ था, लेकिन मैंने उसी डर को अपना हथियार बना लिया और वही फैसला मेरी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। याद रखो, डर यह नहीं कह रहा कि तुम कमजोर हो। डर यह कह रहा है कि तुम बढ़ रहे हो, कि तुम्हारे सामने कुछ नया, कुछ असाधारण है। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम डर को बहाना बनाओगे या उसे अपनी ताकत? देखो, असली बदलाव की शुरुआत कभी किसी विशाल छलांग से नहीं होती। यह हमेशा एक छोटे से, साधारण से कदम से होती है। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग सोचते रहते हैं, जब सब कुछ सही होगा तब शुरू करूंगा, जब मेरे पास पैसा होगा, समय होगा, सही लोग होंगे, तब कदम उठाऊंगा। सच ये है, वह सही समय कभी कभी नहीं आता। स्पष्टता ठहराव में नहीं बल्कि गति में मिलती है। जब तुम पहला कदम उठाते हो तो अगला रास्ता अपने आप सामने आता है। जैसे अंधेरे कमरे में माचिस की एक तीली जलाना। पूरा कमरा तो रोशन नहीं होता, लेकिन इतना जरूर दिख जाता है कि अगला कदम कहाँ रखना है। मुझे कोलंबिया विश्वविद्यालय का एक अध्ययन याद है। उन्होंने पाया कि छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदम लंबे समय में किसी भी बड़ी लेकिन स्थायी कोशिश से कहीं ज्यादा असर डालते हैं। यानी तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो तो उसका असर एक चमत्कार की तरह जमा होता जाता है। सोचो, अगर तुमने आज सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकाल लिए, सिर्फ 10 मिनट अपने विचारों को नए ढंग से दिशा देने के लिए लगाए, तो यह शुरुआत एक दिन में तो छोटा लगेगा, लेकिन हफ्तों और महीनों बाद यह तुम्हारी पूरी जिंदगी को नई दिशा देगा। क्योंकि असली ताकत कदम उठाने में है, न कि सोचते रहने में। याद रखो, कुछ न करना भी एक चुनाव है और उसका परिणाम होता है पछतावा, निराशा और वह एहसास कि जिंदगी बस गुजर रही है। लेकिन एक छोटा सा कदम, चाहे जितना भी साधारण क्यों न लगे, तुम्हें उस दिशा में ले जाता है जहां तुम हमेशा पहुंचना चाहते थे। तो अब सवाल यह नहीं है कि तुम्हें सब कुछ कैसे करना है, सवाल यह है, क्या तुम आज पहला कदम उठाओगे? जरा सोचो, तुम्हारे पास कितने ऐसे शानदार विचार आए होंगे। कितनी बार तुम्हारे दिल ने कहा होगा, यही सही है, यही करना चाहिए। शायद तुमने किसी बिजनेस के बारे में सोचा, शायद किसी किताब को लिखने का सपना देखा, या किसी कोर्स, किसी प्रोजेक्ट या अपने करियर में बड़ा मोड़ लेने का ख्वाब देखा। लेकिन सच बताओ, उनमें से कितने सपनों पर तुमने वाकई कदम उठाया? ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं, और फिर समय धीरे धीरे उन विचारों को दफना देता है। हर दिन लाखों आइडियाज पैदा होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ वही जिंदा रहते हैं जिन पर कोई साहस करके काम करता है। बाकी सब मर जाते हैं। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि जब कोई और जो तुमसे कम सक्षम है, कम तैयार है, वह वही कदम उठाता है और वही हासिल कर लेता है जो कभी तुम्हारा हो सकता था। मैंने यह बार बार देखा है। ऐसे लोग जिनमें अविश्वसनीय क्षमता थी, लेकिन उन्होंने अपने ही सपनों को टाल टाल कर मार दिया। क्यों?
क्योंकि उन्हें डर था असफलता का, नाकाफी होने का या दूसरों के तानों का। लेकिन सुनो, विचार का जन्म होना ही एक संकेत है कि वह तुम्हारे लिए बना है। अगर वह तुम्हारे दिल में आया है तो वह तुम्हारे भीतर की क्षमता से जुड़ा है। लेकिन अगर तुमने उस पर काम नहीं किया तो यह जीवन भर तुम्हारा पीछा करेगा। पछतावे की आग सबसे बड़ी सजा है निरही है, क्योंकि सालों बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द उन्हीं सपनों का होगा जिन्हें तुमने जीते जी कभी मौका ही नहीं दिया। तो अब सवाल यह है, क्या तुम अपने विचारों को मरने दोगे या उन्हें कार्यवाही से जिंदगी दोगे? लोग कहते हैं जब समय सही होगा तब शुरू करूंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी आता ही नहीं। यह हमेशा संदेह और चुनौतियों के पर्दे में छिपा होता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले साल, और इसी इंतजार में जिंदगी निकल जाती है। सोचो, अगर तुमने 5 साल पहले शुरुआत की होती तो आज कहां होते? लेकिन तुमने इंतजार किया और अब 5 साल बीत चुके हैं। याद रखो, समय तुम्हारे इंतजार में नहीं रुकता। हर टला हुआ दिन तुम्हें अपने सपनों से दूर ले जाता है। तो सवाल है, क्या तुम और इंतजार करोगे या आज ही उस सही समय को खुद बनाओगे? हर विचार एक बीज है, लेकिन बीज तभी पेड़ बनता है जब उसे मिट्टी, पानी और देखभाल मिलती है। तुम्हारे विचार भी ऐसे ही हैं। अगर तुमने उन्हें कार्यवाही से सम्मान नहीं दिया तो वे मुरझा जमुझी जाएंगे। ब्रह्मांड हमेशा देखता है कि तुम अपने विचारों के साथ क्या करते हो। अगर तुम उन्हें अनदेखा करते हो तो धीरे धीरे तुम्हें नए विचार मिलना भी बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम कार्यवाही करते हो, इवन छोटे कदम से, तो ब्रह्मांड तुम्हें और बड़े अवसर भेजता है। यह एक साधारण नियम है। विचारों का सम्मान करो और वे तुम्हें पुरस्कृत करेंगे। बेहतरीन। अब हम आते हैं भाग 16 पर। यह हिस्सा बेहद भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक होगा, क्योंकि यह दूसरा और आखिरी चैनल मेंबरशिप का निमंत्रण है। यहाँ हम दर्शकों को ऐसा महसूस कराएंगे कि अगर वे अब भी नहीं जुड़े तो वे अपने ही भविष्य और परिवार के साथ अन्याय कर रहे हैं। सुनो, मैं तुमसे दिल से कह रहा हूं, अगर अब तक मेरे शब्दों ने तुम्हारे भीतर कुछ भी हिलाया है, अगर कहीं ना कहीं तुम्हें लगा है कि हाँ, यही बदलाव मुझे चाहिए, तो यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यह वही संकेत है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब बात सिर्फ सुनने की नहीं है, अब बात है निर्णय की। और यही वजह है कि मैंने डिसीडिंग मनी फैमिली बनाई। यह सिर्फ एक चैनल मेंबरशिप नहीं है, यह एक परिवार है जहां हर इंसान उसी यात्रा पर है जिस पर तुम हो, जहां डर को ताकत बनाया जाता है, विचारों को कार्यवाही में बदला जाता है और सपनों को हकीकत। अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम बाहर खड़े रहकर सोचते रहो कि शायद एक दिन, या फिर अंदर आओ और उस परिवार का हिस्सा बनो जो हर दिन एक दूसरे को ऊपर उठाता है। लेकिन याद रखो, अगर तुम आज नहीं जुड़े तो कल भी वही जीवन होगा जो अब तक जीते आए हो, और दिल के किसी कोने में यह कसक हमेशा रहेगी, काश मैंने उस दिन कदम उठाया होता। तो क्या तुम अपने ही सपनों के खिलाफ जाओगे या आज हाँ कहकर उस परिवार में शामिल होगे जो तुम्हें याद दिलाएगा तुम्हारे भीतर कितनी ताकत है? सुनो, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव तब शुरू होता है जब तुम अपनी पहचान बदलते हो। अगर तुम खुद को उस इंसान की तरह देखते हो जो हमेशा संघर्ष करता है, तो तुम्हारी हर क्रिया, हर सोच उसी संघर्ष को बार बार पैदा करेगी। लेकिन जिस पल तुम खुद को विजेता, सफल और समृद्ध व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हो, तुम्हारे दिमाग के अंदर नए रास्ते खुलने लगते हैं, तुम्हारे निर्णय बदलते हैं, तुम्हारे अवसर बदलते हैं और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी हकीकत बदल जाती है। याद रखो, बाहरी दुनिया तुम्हारी अंदरूनी दुनिया का प्रतिबिंब है। अगर भीतर कमी है तो बाहर भी वही नजर आएगा, लेकिन अगर भीतर समृद्धि और विश्वास है तो बाहर भी वही लौट कर आएगा। और यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे बच्चे तुम्हें देख रहे हैं, वे तुम्हारे हर चुनाव से सीख रहे हैं। अगर तुमने आज साहस चुना तो वे भी साहस चुनेंगे। अगर तुमने आज समृद्धि चुनी तो वे भी उसी पहचान में बड़े होंगे। तो यह फैसला सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, यह उस वंश की कहानी है जो तुम्हारे नाम से जुड़ा है। याद रखो, जिंदगी बदलने का सही वक्त कोई कल नहीं होता, वह हमेशा आज होता है। अगर तुमने अभी कदम नहीं उठाया तो फिर तुम वही इंसान रहोगे